एक बात बताओ, अगर सब कुछ ऊपर वाले की ही मर्जी है तो मैं किसी कर्म की जिम्मेदारी क्यों लूं? नॉटी हो रहे हो। भोग तुम्हारा और जिम्मेदारी ईश्वर की। सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम और असफलता भगवान की मर्जी। ये तो वही बात हो गई कि अगर 100K फॉलोअर्स हो जाए तो तुम्हारा कंटेंट बढ़िया, और अगर गाली पड़े तो लोग ही टॉक्सिक हैं। ये दोगला अध्यात्म कुछ सही नहीं पार्थ। क्या मतलब? मतलब जब तक तुम खुद को कर्ता मानते हो तब तक कर्म और फल दोनों तुम्हारा होगा। इसमें कन्वीनियंस के हिसाब से चॉइस नहीं मिलेगी। अरे पर वेदांत ही तो कहता है कि कर्म भी करो और सरेंडर भी। अधजल गगरी छलकत जाए। वेदांत को सरफेस लेवल पर रटोगे तो ऐसे ही फंसे रहोगे। वेदांत तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो पूरी तरह कर्ता बनो या पूरी तरह समर्पित। पर कंप्लीट सरेंडर करेंगे तो कर्म कौन करेगा? समर्पण का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, उस पर से अपना कंट्रोल छोड़ना है। ये मानना है कि मैं करता नहीं हूँ, केवल निमित्त हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? कर्म तो मैं ही करती हूँ। ठीक है, वेदांत को तुम्हारे इस भ्रम से भी कोई आपत्ति नहीं, पर अगर कर्म तुम करती हो तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। ओके, और अगर मैं समर्पण कर दूं तो पाप पुण्य का क्या? जब तक पाप पुण्य का भय और लालच है तब तक मैं गया ही नहीं। वो कैसे? चोर पैसे नहीं चुराता, वो सुख को चुराना चाहता है जो उसे लगता है पैसे देंगे। इंसान कर्म नहीं करता, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, और जब तक इच्छा से आइडेंटिटी जुड़ी है तब तक करता भी वही है और भोगता भी वही, और जिम्मेदारी भी उसी की। इस मैं के ना रहने का क्या मतलब है? भ्रम टूट जाना कि तुम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो। जैसे लहर को लगे कि उसका अलग अस्तित्व है तो वो डरेगी, लड़ेगी, किनारे तक भी पहुंचना चाहेगी। पर जिस दिन वो ये देख ले कि वो समुद्र से कभी अलग थी ही नहीं, तो हार जीत का भार ही गिर जाएगा। फिर तो कोई एम्बिशन ही नहीं बचेगा। एफर्ट कैसे डालेंगे? क्यों? सूरज भी तो रोज उगता है, पेड़ फल देता है, बिना किसी सर्टिफिकेट या मार्केट वैल्यू की परवाह किए। समर्पण एम्बिशन को नहीं मिटाता, उससे चिपके अहंकार को मिटाता है, तुम्हें आउटकम की एंजाइटी से मुक्त करता है। तो अगर मैं समर्पण कर दूं तो क्या मैं जिम्मेदारी ईश्वर पे डाल सकती हूँ? फिर से मैं, जब तक ये मैं है तब तक तो नहीं। इस मैं को हटा दो, फिर ना तो कोई शिकायत बचेगी, ना दावा, ना कोई भोग बचेगा, ना भोगता, केवल लीला बचेगी।